शांति। आज है 21 जून और संपूर्ण विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया में तो लोग स्थूल रूप से हठ योग कर रहे हैं, परंतु बाबा ने हमें सब योगों का जो राजा है यानी राजयोग सिखाया है, जिससे आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। और आज की मुरली में बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि ये दुनिया और इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आज नहीं तो कल सब बदलने वाली है। वंडरफुल बात यह है कि शास्त्रों में यद्यपि इस बात की नॉलेज हमें दी जाती है, परंतु क्योंकि देने वाले खुद देहभान में है, देह अभिमान में है, इसलिए उस ज्ञान को मनुष्य आत्मा सुनते हुए भी धारण नहीं कर पाती। अंतरात्मा में वैराग्य आ नहीं पाता। लेकिन जब खुद सबसे प्यारा और सबका न्यारा भी जो बाबा है, हमारा जो सदा उपराम रहता है, वानप्रस्थ में रहता है, जब वो पिता परमात्मा आकर इस सृष्टि पर हमें ये ज्ञान देते हैं कि दुनिया बदलने वाली है, और उसके लिए बाबा हमें अनेक विधियां भी सिखाते हैं, तो हम आत्माएं बाबा के उस ज्ञान को सहज धारण कर लेती हैं और अनेक आत्माओं को भी ईश्वरीय ज्ञान पर चलने की विभिन्न विधियां सिखा देती है। आज की मुरली भी हमें इस देह और दुनिया से न्यारा और प्यारा कैसे बने, दुनिया के आकर्षण विकर्षण के इस जाल से हम कैसे छूटें, वो विधि सिखा रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, स्मृति तो बाबा सबको दिलाते हैं, पर जिन्हें स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम योगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। फीलिंग आती है? ये तो बाबा ने कई अव्यक्त वाणियों में हमें ये बताया है कि जितना हम अमृत वेले आँख खुलते ही ये फील करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आई हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, इस दुनिया में मेहमान हूँ, उतना आत्मा महान बनती जाएगी। तो बाबा साकार मुरली में भी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये दुनिया, यहाँ हमें रहना नहीं है, इसलिए अभी ज़्यादा फैलाव नहीं करना, विस्तार नहीं करना है, कर्मों का अकाउंट नहीं बनाना है। अभी तो वाइंड अप करना है, समेटना है सब कुछ, विस्तार को संकीर्ण करना है, तो उसकी तैयारी करनी है। इसलिए खुद को मेहमान समझना है। बाबा कहते हैं, तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो, अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहाँ जाएंगे। वह है
शांति धाम, और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना, कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। ऐसे पैरों से बैठना नहीं होता चौकड़ी मार के, हम बुद्धि से अभी कहाँ है, संगम युग पर हैं। यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार ना, ये याद रहता है हम कहाँ हैं, कहाँ जाना है, फिर कहाँ आना है, तो अपने आप ही बुद्धि में सारा चक्र घूमता रहता है। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी। ज्ञान तो है, परंतु फिर खुशी भी है, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है। पूछ रहे हैं बाबा, अगर संगम युग पर बुद्धि है ना, तो घर ऑटोमेटिकली याद आएगा। संगम युग पर नहीं है, कलयुग में बुद्धि जा रही है, तो घर याद नहीं आएगा। बाबा कहते हैं कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहते हैं। सतयुग में भी सब आत्माएं सुखी भी रहती हैं और शांत भी रहते हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है। यहाँ तो बहुत हंगामा है ना, कितना बड़ा कंट्रास्ट है। शांति धाम में शांति है, सुख धाम में सुख शांति दोनों है, और दुख धाम में तो ना सुख है ना शांति है, उल्टा दुख और अशांति है। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में, तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं, और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे? जो इतनी दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं, है ना। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। ये जो स्मृति है, प्रैक्टिकल स्मृति, केवल वाचा से नहीं, लेकिन अंदर भावनाएं इतनी शुद्ध हों कि हम एक बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। ये रूहानी वृत्ति केवल जब बाबा आते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं, अनुभव कराते हैं कि हम आत्मा है, तभी आती है। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो, हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल में समझते हैं। ऐसे तो दुनिया में भी लोग कहते थे भगवान को, हे भगवान हमको बुद्धि दे दो, या हमारे बच्चे को बुद्धि दे दो, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल में समझते हैं ना। बाबा जो बुद्धिमानों का बुद्धि है ना, वो हमें कैसे ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम प्रैक्टिकल में समझते हो कि हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को
और कोई भी नहीं जानते। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। तो हेवनली गॉड फादर भी है, ज्ञान का सागर भी है और स्वर्ग का रचयिता भी है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, बाबा स्वर्ग रचते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि दुनिया ही रचते हैं, नहीं, सृष्टि तो अनादि है ही। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे, वहाँ और कोई खंड नहीं है। जहाँ जब सतयुग होता है तो अभी तो देखो कितने सारे खंड हैं, इतने सारे महाद्वीप हैं, उन पर अलग अलग देश हैं। परंतु सतयुग के अंदर केवल एक खंड था। तो बाबा कहते हैं वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड हैं। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, खंड भी एक था, धर्म भी एक था। एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ क्या कर दिया, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की बात है, नई बात नहीं है, कल की बात है, ये बेहद के कल की बात है। कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बाप कहते हैं अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज़ छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है ज़रूर, यह कोई और बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। देखो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं जो पहले के पाप किए हुए हैं उनसे मुक्त होने का, और फिर हम और पाप बना ले तो, है ना, जब मुक्त होने का समय है उस समय बनाना थोड़ी ना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान रखना है कि कोई गलती से भी पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं। तो मूल जो जड़ है ना पाप कर्म करने की, वो क्या है, देह अभिमान। बाबा कहते हैं जिससे पाप होता है, इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह ना हो, अटैचमेंट होती है ना, तो मोहवश होकर कुछ ना कुछ गलतियां करते ही हैं। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो पुराने घर में
रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है ना। इन आँखों से पुरानी दुनिया दिखाई देती है, परंतु ये बुद्धि जानती है कि ये जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे, फिर इन आँखों से भी उसी को देखेंगे। अभी बुद्धि की आंखों से देखते हैं, फिर इन चर्म चक्षुओं से भी देखेंगे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े, है ना। बहुत ध्यान से चलना है। संगम युग पर ब्राह्मण जन्म में अपने मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों को कैसे यूज़ करना है, कोई गलती से विकर्म ना हो का बहुत ध्यान रखना है। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे, गलतियां होती ही रहेंगी ना। फिर बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, पापों का जो बोझा है, व्यर्थ का जो बोझा है, व्यक्त का जो बोझा है, उससे मुक्त होने के लिए बाबा हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं ना। बाबा कहते पापों का बोझा बड़ा भारी है, 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। इस समय भारी है, आत्मा अंदर से बहुत वेस्ट का जो वेट है उसके कारण बहुत भारी महसूस करती है, परंतु बाबा अभी हमें इन सब पापों से मुक्त कर हल्का बना रहे हैं। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर क्या हुआ? फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी यानी यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नर्क में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नर्क में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नर्क से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो ज़रूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है। क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो हम कौन है? गोप गोपियाँ। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे। अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में
ले जाओ। तो स्मृति जो है मर्ज रूप में रहती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो, वह हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड यानी अंत कभी होता नहीं है। अनादि ड्रामा है ना। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है, क्योंकि हमने ही चक्र कल्प कल्प लगाया है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। घड़ी घड़ी अपना दर्शन करते रहो, मैं कौन हूँ, क्या बन रही हूँ, क्या थी। यही मनमना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। साकार मुरली है ना, तो उस समय तो बाबा भी स्टूडेंट ही था। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भल इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। भल शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में हुई, परंतु उस समय पढ़ाई तो ब्रह्मा की आत्मा भी कर रही थी ना। यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। वहाँ कितना आवाज़ करते हैं ना, यहाँ तो बाबा कहते एकदम शांत चित्त स्थिति में रहो। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है ना। ऐसे नहीं कि अकाल मूरत सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूरत हो। हम आत्माओं को भी काल नहीं खा सकता। हम अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं। अकाल मूरत आत्मा का यह भ्रुकुटी तख्त है। ज़रूर भ्रुकुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे ना। जहाँ सारी बॉडी का कंट्रोल रूम है वहीं बैठेंगे ना। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूरत आत्मा का तख्त कहाँ है, जानते हैं ना। इस भ्रुकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं अकाल मूरत। उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का यह अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है। यही अकाल तख्त रहता है, यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया है। अमृतसर में अकाल तख्त नाम रख दिया है, परंतु बाबा ने कहा वास्तव में आत्मा का अकाल तख्त यहाँ है। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है। क्या अर्थ है? एक ओंकार, एक ओम यानी आत्मा की आकार का। इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं, गीत गाते हैं, अच्युतम केशवम। अर्थ कुछ नहीं, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग,
ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। इन सब बातों की व्याख्या में नहीं जाना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैं कौन और मेरा बाबा कौन। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे बाबा को याद करना है वो विधि सिखानी है। बाबा कहते हैं और कोई बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं है, ये मेहनत करनी है। यही तो अंतर है ना। भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। ये टग ऑफ वॉर चलती रहती है अंदर। माया का फरमान है, माया भी फरमान जाहिर करती है। तो माया क्या कहती है? रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो, है ना। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। तो हम सब कहाँ बैठे हैं इस समय? लड़ाई के मैदान में हैं। और खुद बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं कि कैसे इस लड़ाई में जीत प्राप्त करो। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं? तो युद्ध क्षेत्र पर हैं तो योद्धे भी बहुत हैं। तो माया के पास अलग अलग तरीके हैं बच्चों पर वार करने के। कोई तो बहुत कमज़ोर है, कोई मध्यम कमज़ोर है, कोई तो फिर तीखे है। तो योद्धे भी वैरायटी होते हैं ना। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त, अंडरग्राउंड युद्ध हो रहा है, पर बहुत गुप्त, अंडरग्राउंड। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं, है ना। दुनिया में भी मिलिट्री करती है ना। यह भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो। हम क्या कर रहे हैं? स्थापना की तैयारी कर रहे हैं शांति में बैठकर। उनका है साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं। उनमें तो कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल रेनफॉल करते हैं ना। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज़ ज़रूर होनी है। मूसलधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे, है ना। प्रकृति के साथ खेलते हैं ना तो प्रकृति तो फिर बदला लेती है ना। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़। सतयुग में यह होती नहीं, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। याद आता है? बिल्कुल बुद्धि के सामने चित्र लेकर आओ। सतयुग में हमारे बड़े बड़े सोने के महल कहाँ? जमुना के कंठे पर। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे, पॉपुलेशन बहुत कम होगी। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। पहले थोड़े होते हैं, फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज़ होती ही नहीं। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती, वहाँ गंदगी की बात नहीं। उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जन्म से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। क्या करना है फिर? मनमना भव, मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन के मुआफिक क्या करना है? 1 सेकंड में अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी।
फिर बाबा कई बार सिखाते हैं अभी अभी आकारी, बार बार जिन की तरह ड्रिल करते रहो। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, है ना। जो दुनिया के अंदर कहानी सुनाते हैं ना कि जिन्न ने कहा मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, तो बाबा भी हमें काम देते हैं। क्या करना है? अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, है ना। नहीं तो माया खा जाएगी, है ना। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता है। तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ। माया भी मगरमच्छ है, मगध, है ना। बाबा ने कहा यहाँ पर सारे मगरमच्छ हैं। कितने महारथियों को हप कर खा जाती है ना। बड़े बड़े महारथियों को खा जाती है। यह सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया, रेडी बैठी है। हम थोड़े से अलबेले होंगे ना, खा जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। दूसरा, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज़ कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। कैसे बनेंगे खुशनसीब आत्मा? कौन है खुशनसीब? जो सर्व खजानों को समय पर यूज़ करके निरंतर खुशी का अनुभव करते हैं। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, है ना। अनेक तरह के वार त्योहार मनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि आपके नाम से ही इतने सारे खुशी के त्योहार मनाते हैं। भक्तजन टेम्परेरी ही सही पर खुशी में तो आते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन क्या करना इन खजानों का? सिर्फ समय पर यूज़ करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात चाबी क्या है खजानों की? अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। भूल जाते हैं ना हम कौन है, किसकी संतान है, तो क्या होता है, भूल जाने से चाबी गुम हो जाती है, फिर खुशी रहती नहीं है। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। कौन है कुल दीपक? जो बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाते हैं। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहे, बाहर मुखता को छोड़ दो, तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ कि एक दो से ही खुश हो जाओ, नहीं।
सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। नित्य नए अनुभव करते रहो बाबा के साथ के, है ना, बाबा के साथ याद करने के, अतीन्द्रिय सुख के, परमानंद के नए नए अनुभव करते रहो। अनुभवों का खजाना जमा करो। अच्छा, ओम शांति। शांति